हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज के इस वीडियो में कैन का यूज़ देखेंगे। कैन कहाँ पर यूज़ होता है, कैन का मतलब क्या है, इसका रूल्स क्या है। ओके। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वहाँ पर पर्सन्स में कौन मतलब कैन का यूज़ कैसे करते हैं, सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और ये इंग्लिश का जो स्पोकन इंग्लिश और ये इंग्लिश का ग्रामर है, इससे क्या होता है कि मैं बेसिक से कहना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ताकि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको मतलब क्लियरली समझ में आए। उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है इंग्लिश के, स्पोकन इंग्लिश सीखना, नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर सीखना, बट उनको हम अगर डीप मतलब बेसिक से नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है समझने में, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में उनको मतलब बेसिक से कहना चाहती हूँ, जिसको मतलब कैन के बारे में मतलब इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बहुत इजीली समझ में आए। खास करके तो जो मतलब मैं ऐसे कह सकते हैं कि हाउस वाइफ, उनको मतलब बेसिक से समझाने से ही उनको अच्छे से समझ में आए। ओके। तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कैन का मतलब क्या है, कैन का बहुत सारे यूजेस हैं। ओके। तो हम एक एक यूज़ देखेंगे, मतलब उसका बहुत सारे उसका यूज़ करते हैं हिसाब से 7 टाइप्स के यूजेस हैं, बट मैं एक एक टाइप का यूज़ मतलब उसका कहाँ पर सही यूज़ करते हैं वो एक एक एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एक वीडियो में एक एग्जाम्पल लेके। ओके। तो फर्स्ट हम एबिलिटी के बारे में, जैसे कि मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, वैसे उस टाइप का सेंटेंस देखेंगे। तो फर्स्ट होता है एबिलिटी, जो कि हम कर सकते हैं। ओके। तो उसका रूल्स क्या है, मतलब सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद कैन लगाना है, कैन के बाद V1 जो कि वर्ब बेस फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट वाला बेस फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अगर ये आपको रोज़ कंफ्यूज लग रहा है तो ये उससे हमें कुछ नहीं, हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो इजीली हमें समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ली हूँ, बस एक ही एग्जांपल ली हूँ ताकि हम डिफरेंट पर्सन के साथ एक ही एग्जांपल में कैसे यूज़ करना है और समझाने के लिए बस एक ही एग्जांपल ली हूँ। जैसे कि आई कैन रीड द बुक, इसका मतलब क्या है, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। ओके। आई कैन रीड द बुक, मतलब यहाँ पर देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, फिर कैन का कैन यूज़ हुआ। V1 में बोली थी ना, V1 मतलब जो वर्ब के बेस फॉर्म रहता है। तो रीड का तो थ्री बेस मतलब रीड 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 ही होता है। अगर हम यहाँ पर कुछ अलग से चेंज करें वर्ब, जैसे कि वॉक, आई कैन वॉक। ओके। तो बेस फॉर्म आई कैन गो, आई कैन स्विम, तो ये हमारा बेस फॉर्म हो जाता है, V1 फॉर्म होता है। फिर उसके बाद द बुक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत इजीली हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ, अगर एक लड़का बोल रहा है तो कर सकता हूँ, अगर लड़की है तो मैं किताब पढ़ सकती हूँ, राइट। तो या आई का मतलब हो गया मैं, और आई ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। हमारे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि हमारे 3 पर्सन्स रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, राइट। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई कैन रीड द बुक। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कैन कहाँ पर यूज़ होता है, तो सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ करना है, और आपको V1 फॉर्म लगाना है। बहुत ही इजी है, सबसे टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक तो कैन भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट, वी कैन रीड द बुक, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग किताब पढ़ सकते हैं, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग वही मतलब प्लूरल हो गया, और ये है जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो वी कैन रीड द बुक, हम लोग किताब पढ़ सकते हैं। क्लियर। यू कैन रीड द बुक, आप या तुम किताब पढ़ सकते हो। तो यू है सेकंड पर्सन सिंगुलर। ओके। तो हम अगर बड़ों से बात कर रहे हैं या रेस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को तो यू बोलेंगे, और जो हमसे छोटे रहते हैं तो उन्हें हम तू या तुम बोलते हैं, राइट। तो यू कैन रीड द बुक,
आप किताब पढ़ सकते हैं, नहीं तो तुम किताब पढ़ सकते हो, ऐसे भी होगा, राइट। यहाँ पर फिर से देखिए यू कैन रीड द बुक लिखी हूँ, सेम है, लेकिन ये क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल में भी हम यू का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ओके। और ये सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, यहाँ से मतलब सपोज एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम क्या बोलेंगे, आप लोग। हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, आप लोग। यू कैन रीड द बुक, आप लोग किताब पढ़ सकते हो। एक से ज़्यादा है मतलब सेकंड पर्सन प्लूरल है, ओके। नेक्स्ट वन, ही कैन रीड द बुक, वह किताब पढ़ सकता है। कैन मतलब सकता है, सकते हैं, ओके। सकता हूँ, सकती हूँ, जैसे कि ये सब वर्ड्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हम कैन यूज़ करते हैं। वह किताब पढ़ सकता है। वह, ही का मतलब क्या है, एक मतलब ये लड़की, एक लड़का, राइट। एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हम जेंट्स के लिए, मेल के लिए, तो मस्कुलाइन जेंडर के लिए लगाते हैं ही कैन रीड द बुक, वह किताब पढ़ सकता है। फिर क्या हुआ, शी कैन रीड द बुक, मतलब वह, ये वह क्या है, ये फेमिनाइन जेंडर है, लड़की, लेडीज़, फीमेल, ऐसे इस हिसाब से, बट ये सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए शी कैन रीड द बुक, मतलब वह किताब पढ़ सकती है, वह किताब पढ़ सकती है, ओके। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही और शी। बस ये याद रखना है कि ही का मतलब हमें मस्कुलाइन जेंडर और शी मतलब फेमिनाइन जेंडर, ओके। राम कैन रीड द बुक, मतलब राम किताब पढ़ सकता है। राम भी हम एक सिंगल पर्सन के लिए बात कर रहे हैं और ये एक लड़का है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। देखिए सब में आपको सेम ही लगेगा, राइट, सेम है। कैन रीड द बुक, सब में सेम सेंटेंस है, तो वहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो राम कैन रीड द बुक, राम किताब पढ़ सकता है, ओके। नेक्स्ट वन, दे कैन रीड द बुक, तो यहाँ पर देखिए ही, शी, राम, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर दे कैन रीड द बुक का मतलब वह, वो लोग मतलब एक से ज़्यादा है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, वो लोग किताब पढ़ सकते हैं। दे कैन रीड द बुक, ओके, तो एक से ज़्यादा है। नेक्स्ट, राम एंड सीता कैन रीड द बुक, चाहे सेंटेंस में एक पर्सन के बारे में हो या एक से ज़्यादा लोग हैं, बट रूल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। आपको ये जो रूल है कुछ भी चेंज, मतलब एक से ज़्यादा है तो एस लगाना है, वैसे कुछ भी प्लूरल आपको चेंज करने नहीं है, ठीक है। राम एंड सीता कैन रीड द बुक, मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो ये है थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, बट थर्ड पर्सन प्लूरल है। क्यों, एक से ज़्यादा हैं, दोनों हैं, तो राम और सीता किताब पढ़ सकते हैं, राइट। राम एंड सीता कैन रीड द बुक, ओके। तो यहाँ पर सबका मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज़ तो बता दी, कहाँ पर क्या यूज़ होता है। अगर इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, राइट, तो यहाँ पर इट कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि निर्जीव वस्तु, ओके, जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, बुक, बॉक्स, ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग में जैसे कि आपको पेड़ भी आएगा इट में, ट्रीज, बर्ड, ओके, कोई भी एनिमल, तो यहाँ पर तो हम ईट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ईट कैन वॉक, तो मैं इसलिए ये जो रीड द बुक का एग्जाम्पल नहीं दे के यहाँ पर चेंज की हूँ, यह चल सकता है। इट कैन वॉक, यह चल सकता है, ओके। तो जहाँ पर भी आप यूज़ करो किसी पर्सन में भी आपको कैन की सिंपली यूज़ कर सकते हैं। ये रूल भी बहुत सिंपल है, और कैन के बाद V1 फॉर्म ही हमें लगाना है, तो कुछ भी कंफ्यूज नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत इजी है, बस ये याद रखना है कि कैन प्लस V1 ही होता है, ओके। तो जैसे कि हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, आप तैर सकते हो, यू कैन स्विम, आप लोग, यू कैन स्विम, वहाँ पर भी इस यू में आपको सेम ही होगा, ठीक है,
सिंगल हो या एक से ज़्यादा हो, आप लोग होने से भी। यू कैन स्विम, ही कैन डांस, आप डांस कर सकते हैं। शी कैन डांस, वह डांस कर सकती है। फिर श्याम, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं चेंज करके बोल रही हूँ, ठीक है। श्याम कैन डांस, श्याम डांस कर सकता है। दे कैन डांस, वो लोग डांस कर सकते हैं, राइट। श्याम एंड राहुल कैन डांस, श्याम और राहुल डांस कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये जैसे भी एबिलिटी जो भी हम काम कर सकते हैं वो हमको कैन लगा के उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा वीडियो में कैन का दूसरा यूज़ कहाँ पर होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आप अभी मैं जो एक्सप्लेन की हूँ, एग्जाम्पल ली हूँ, तो आप खुद से खुद जैसे कि सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये क्या करना है आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का चेंज करते ही है, बस यहाँ पर चेंज कीजिए और सेंटेंस सेम रखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि और एक एग्जांपल, आई कैन कुक, मैं खाना बना सकती हूँ, राइट। फिर हम आपको फिर क्या चेंज करना है, बस यहाँ पर चेंज करते जाना है और यहाँ पर एक ही एग्जांपल लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये रिमेंबर हो जाए, याद रह जाए। वी कैन कुक, हम लोग खाना बना सकते हैं। यू कैन कुक, आप खाना बना सकते हो। यू कैन कुक, आप लोग खाना बना सकते हो। ही कैन कुक, वह खाना बना सकता है। शी कैन कुक, वह खाना बना सकती है। नेक्स्ट, श्याम और राहुल, जो भी आप सिंगल नेम लेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो रोहित कैन कुक, ओके। प्रिया कैन कुक, दे कैन कुक, रोहित एंड प्रिया कैन कुक। सो ऐसे आप चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कैन का एक ही एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन की हूँ, जो कि एबिलिटी होता है। बस ये फॉर्मूल, ये रूल है जो थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको ईजी में समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कैन का दूसरा यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ होता है उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेके कुछ सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी समझ में आया है और मेरे एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं ये चैनल में एबाकस भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको एबाकस की ज़रूरत है तो प्लीज़ एबाकस आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में वीडियोस बना रही हूँ एबाकस की। ओके, थैंक यू सो मच।